जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी संडे। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए लेटेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब्स लेके। बेशुमार सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे शहरों से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जो डिटेल है हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरह लेटेस्ट जॉब की न्यूज़ आपको मिलती रहे। ठीक है जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो हमारे पास जो आज की जॉब है वो है मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी की। ये सिविलियंस के लिए जॉब है। सबसे अच्छी बात है कि सिविलियन इस पे अप्लाई कर सकते हैं, आपका आर्मी का बैकग्राउंड होना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, सबसे पहली जो हमारे पास पोस्ट है वो असिस्टेंट की पोस्ट है, BPS 15 स्केल की। 3 असामियाँ इसके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें 2 पंजाब की हैं और 1 सिंध की सीट अवेलेबल है। काबिलियत में आपके पास सिर्फ ग्रेजुएट की डिग्री होना ज़रूरी है। अगली जो पोजीशन है हमारे पास वो स्टीनियो टाइपिस्ट की है। BPS 14 स्केल की 2 सीटें अवेलेबल हैं, जिसमें 1 सिंध दही इलाके की है और 1 KPK की है। इसके लिए आपका इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है और आपकी जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है UDC की है। BPS 11 स्केल की 1 सीट है। ये 1 सीट जो है वो सिंध दही शहरी इलाकों के लिए ही है। इंटरमीडिएट पास होना आपका इसके लिए ज़रूरी है। चौथे नंबर पे आ जाती है हमारे पास LDC की BPS 9 स्केल की 19 सीटें हमारे पास इसकी अवेलेबल हैं, जिसमें 3 मेरिट की हैं, 10 पंजाब की हैं, 1 सिंध शहरी इलाके की है, 1 सिंध दही इलाके की है और 4 KPK की सीटें अवेलेबल है। इसके लिए भी आपका मैट्रिक पास होना ज़रूरी है और टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी लाजमी है। नेक्स्ट जनरेटर ऑपरेटर BPS 4 स्केल की 6 सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं। 6 की 6 सीटें मकामी हैं। ये मकामी कौन सी सीटें हैं ये मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताती हूँ कि इस पर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तालीमी काबिलियत में आपका मैट्रिक पास होना ज़रूरी है और कम से कम 1 साल का तजर्बा आपका इसी शोबे में होना ज़रूरी है। फिर आ जाती है माली की BPS 1 स्केल की 8 सीटें हैं, 8 की 8 मकामी सीटें हैं। इसके लिए आपका प्राइमरी पास होना ज़रूरी है और जो भी मौसम के मुताबिक पौधे शौधे होते हैं यानी माली का पूरा नॉलेज होना आपके पास ज़रूरी है। फिर नायब कासिद की सीट है। BPS 1 स्केल की हैं ये सारी सीटें। अगली जो भी हैं नायब कासिद की 4 सीटें अवेलेबल हैं, चारों मकामी सीटें हैं। इसके लिए आपका प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। फिर CRO की है, 2 सीटें अवेलेबल हैं, प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। फिर चौकीदार की 14 सीटें अवेलेबल हैं, 14 मकामी सीटें हैं, प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। फिर जी हमारे पास आ जाती है कुक मेस की। इसकी 27 सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सारी सीट्स हैं, ये भी मकामी सीटें हैं। इसके लिए आपका प्राइमरी पास होना ज़रूरी है और कुक का अगर आपको काम करने का पहले से तजर्बा है तो उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी इस जॉब के लिए। फिर जी हमारे पास मेस वेटर की आ जाती है। इसकी 34 सीटें अवेलेबल हैं हमारे पास। इसके लिए भी प्राइमरी पास होना ज़रूरी है और वेटर के काम का तजर्बा होना लाजमी है आपके पास। उसके बाद खाकरोब की है, 11 सीटें अवेलेबल हैं, 11 मकामी सीटें हैं, प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। और एंड में जी हमारे पास आ जाती है GCO की। ठीक है, इसकी 29 सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं, 29 की 29 मकामी सीटें हैं और प्राइमरी पास होना आपका लाजमी है। अब यहाँ नोट में आप पढ़ सकते हैं कि जो मकामी सीटें हैं इस पे कौन कौन से शहर अप्लाई कर सकते हैं। अटक वाले, जेहलम, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मानसेहरा, हरीपुर, कोहिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो तमाम अजला हैं, ये सिर्फ शहर नहीं, इसके अजला भी जो है मज़ीद जो भी इसके अंडर अजला आते हैं वो सब लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, चित्राल के अलावा। ठीक है जी, तो ये बहुत सारे शहर बनते हैं और बहुत सारी सीटें बनती हैं, तो आप सब लोग इस पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त चांस है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एज लिमिट भी बताई गई है कि सिविलियंस के लिए 18 से 25 साल तक की उम्र है, उसके अलावा 5 साल की रियायत भी गई है, तो तकरीबन 30 साल तक के जो अफराद हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप पहले से ये सर्विस कर रहे हैं, मतलब आर्मी से मिलिट्री से रिलेटेड है, तो आपको 15 साल की रियायत दी जाएगी, यानी 45 साल तक के जो लोग हैं इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है? सिंपली आपको एक दरख्वास्त या कहने CV लिखनी है, जिसके साथ आपको लगाने हैं अपने जितने भी तालीमी सर्टिफिकेट्स हैं, तजर्बे वगैरह और ये जो प्राइमरी की डिग्री वगैरह जो भी आपकी डिग्री है उसके सर्टिफिकेट साथ अटैच करेंगे, डोमिसाइल की कॉपी अटैच करेंगे, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी अटैच करेंगे, 1 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर और उसके अलावा आपको 500 का चालान जमा कराना होगा, जो कि होगा BPS 6 से 15 तक, यानी
BPS 6 से 15 तक के जो लोग हैं सिर्फ वो 500 का चालान फिल करेंगे। उससे कम वाली ये जो 4 1-1 वाले हैं इनको 500 का चालान जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। बाकी ये सारा चालान वगैरह और ये सारे सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पे ये जो एड्रेस है मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी, इसको अरसाल कर देनी है ये अपनी जो CV और एप्लीकेशन है 30 जनवरी 2023 से पहले पहले। आज 15 है, 15 दिन के अंदर यानी 30 जनवरी से पहले पहले आपको लाजमी ये जो एप्लीकेशन है वो जमा करानी है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है, फ़ोन नंबर भी दिया गया है। कोई भी आपका सवाल हो तो आप फ़ोन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त चांस है, इस पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारी सीटें अवेलेबल हैं, सिविलियंस के लिए बहुत अच्छा मौका है। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।